हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए गार्डनिंग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गार्डनिंग करने के लिए कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो सिर्फ मार्केट में ही मिल सकती है, जैसे कि मॉस स्टिक। मॉस स्टिक उस लकड़ी को कहा जाता है जिसके सहारे हम मनी प्लांट जैसी बेलों को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकदम फ्री में मॉस स्टिक बनाने की प्रक्रिया। ये कूलर की खास है जिसे हमने एक पैड लिया है। ये लगभग 80 से 90 या 100 रुपये के अंदर ही मिल जाएंगी। एक जाली से कम 3 से 4 मॉस स्टिक आराम से बन जाती है, 2 बड़ी 2 छोटी। आपको लेना है लकड़ी, आप किसी बांस की लकड़ी ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल लकड़ी भी ले सकते हैं। आप कूलर की खराब हुई जाली को भी निकाल सकते हैं और इसे जो पतली बारीक जाली रहती है उस जाली के सहित ही लंबी लंबी 3-4 पट्टियों में काट लें। उस पट्टी को हमें सुई और धागा की मदद से किसी भी लकड़ी या बांस की पट्टी पर लपेटते जाना है। बीच बीच में आप कोशिश करें कि ये जो इसकी बारीक जाली है उस जाली को भी साथ में सिलते जाएं। क्या आप जानते हैं मॉस स्टिक क्यों लगाई जाती है? मॉस स्टिक इसलिए ही लगाई जाती है ताकि मनी प्लांट अच्छा हरा भरा दिखाई दे। कहने का मतलब वो हरा भरा हो जाए। जब वो हरा भरा होगा तो नॉर्मल सी बात है, वो दिखाई भी हमको हरा भरा ही देगा। क्या है, कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि हम मार्केट जाकर मॉस स्टिक नहीं ला सकते, इसलिए हमें इन कबाड़ की चीज़ों से ही मॉस स्टिक तैयार करना पड़ेगा। ये देखिए, बारीक जाली सहित मैंने इसे अच्छी तरह से सिलकर तैयार कर लिया। अब हम करेंगे दूसरी पट्टी को तैयार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गोल लकड़ी पर ही इसे तैयार करें, आप किसी भी तरह की लकड़ी पर इसे तैयार कर सकते, लेकिन हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप लकड़ी पर ही तैयार करें। अगर आप मॉस स्टिक किसी लोहे की रॉड या लोहे की छड़ वगैरह पर तैयार करेंगे तो ये उतनी कारगर नहीं होगी जितनी लकड़ी पर तैयार हुई मॉस स्टिक कारगर होगी, क्योंकि जब हम पानी इस पर डालेंगे तो ये जो लकड़ी है ये अच्छी तरह से गीली हो जाएगी, और जब लकड़ी गीली होगी तो उसके साथ ही मॉस स्टिक बहुत देर तक गीली यानी ठंडक बनी रहेगी। क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम मॉस स्टिक लगाते हैं तो मनी प्लांट की जो पत्तियां और तना है वो इससे नमी ग्रहण करता है, यानी इसके द्वारा ही मनी प्लांट को नमी पहुंचती है। सिर्फ इसी प्लांट के लिए नहीं, आप अपने घर पर बेल वाले पौधे लगा रहे हैं तो इन पौधों को सपोर्ट के लिए जिस भी डंडे का इस्तेमाल करेंगे हम, उसकी जगह आप इस मॉस स्टिक को लगा सकते हैं। अगर आप मनी प्लांट पानी में भी ग्रो करना चाहते हैं तो आप पानी की बॉटल के साथ ही इस मॉस स्टिक को बांध सकते हैं। जिस तरह का कचरा यहाँ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, मॉस स्टिक बनने के बाद ये कचरा नहीं होगा, क्योंकि हम धागे की सहायता से इसे अच्छी तरह से बांध देंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह से बांधेंगे नहीं तो इसका कचरा यूं ही बिखरता रहेगा और हमारी बेल को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मॉस स्टिक बनाएं, धागा अच्छी तरह से लपेट दें। ये देखिए, ये हमारी मॉस स्टिक तैयार है। ये एक ही जाली से बनी 2 मॉस स्टिक है, 2 छोटी वाली मॉस स्टिक और बनी है, एक ये है और एक और बनी है। इस तरह कुल 4 मॉस स्टिक एक जाली से बनी है। सभी को हम अच्छी तरह से गीला कर लेंगे और उसके बाद ही लगाएंगे। एक बार तो इसमें हमें अच्छे से गीला करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा कचरा चिपक गया है बनाते समय वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि बार बार हमारे गार्डन में कचरा फैले ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक बार अच्छी तरह से गीले होने के बाद उसे थोड़ा सा पटक कर देख लें ताकि एक्स्ट्रा कचरा भी झड़ जाए, और उसके बाद आप इसे जैसे भी जहाँ भी जिस भी गमले में लगाना चाहे अच्छी तरह से लगा दें। वैसे मैं बताना भूल गई, जब भी आप मॉस स्टिक बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नीचे तरफ थोड़ी सी जगह बचा के रखें ताकि जब भी हम गमले में इसे लगाएं तो वो अच्छी तरह से लग जाए। ये मॉस स्टिक आप मनी प्लांट में लगा सकते हैं, सिंगोनियम में लगा सकते हैं, पान की बेल में भी इसे आप लगा सकते हैं, और भी जितने भी बेल वाले प्लांट हैं सभी में ये बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से लग जाती है। आप होया प्लांट में भी इसे लगा सकते हैं। आप जिस भी प्लांट में मॉस स्टिक लगाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि उस प्लांट की जड़ों में पानी दिया जाए, आप मॉस स्टिक के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और आसानी से प्लांट ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनली अनुभव है। हम जानते हैं कि जो भी प्लांट हम घर के अंदर रखते हैं उन्हें डेली पानी हम नहीं दे सकते, लेकिन उनकी पत्तियां कम पानी की वजह से
ख़राब दिखने लगती हैं, उनमें उतनी चमक नहीं होती। और अगर हम इन प्लांट में बार बार पानी देते हैं तो इनकी जड़ें ख़राब होने लगती हैं। इसलिए आप इस तरह की मॉस स्टिक लगाएं और इसको बढ़िया स्प्रे करें। आपका प्लांट एकदम कलरफुल और बहुत ही ग्रीन कलर दिखाई देगा। ये बिल्कुल फ्री में बनी हुई मॉस स्टिक है। आप इसे साल भर में फिर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहते तो ये रेगुलर 2-3 साल आराम से चल जाएगी। बस इस बात का ध्यान दें कि इसे जब जी सूखी रहे, ज़्यादा परेशान ना किया जाए, क्योंकि इससे मॉस स्टिक ढीली हो जाएगी, इसका कचरा इधर उधर बिखरने लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।